हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है 12 बैड हैबिट्स दैट किल योर मेटाबॉलिज्म। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बैड हैबिट है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप अपना ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हो। ईटिंग अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट योर डे। देखिए, सुबह उठने के बाद अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका दिन अच्छा स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका पेट भरा होता है तो आपको हमेशा ऐसे भूख नहीं लगती, आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म स्लोज ड्यूरिंग स्लीप। क्योंकि आप जब सो जाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो हो जाता है, और सुबह सुबह जब आप उठते हो और जब खाना खाते हो तो फिर से आपकी इंजन स्टार्ट हो जाती है एक तरीके से। तो आपकी इट कैन रियली ईटिंग कैन फायर इट अप एंड हेल्प यू बर्न मोर कैलोरीज थ्रू आउट द डे। तो ये बहुत लोगों की गलत सोच होती है कि मैं अगर कम खाना खाऊंगा या खाऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी या मैं पतला हो जाऊंगा। तो सही है, आप खाना कम खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका टोटल कैलोरी इनटेक कम होगा तो आप पतले हो जाओगे। लेकिन कितने दिनों तक आप कम खाना खाने वाले हो? क्योंकि कभी ना कभी तो आप खाना खाओगे। नॉर्मल ओवर ईटिंग कभी कभी हो जाती है, हमें क्रेविंग्स होती हैं। तो आप जिंदगी भर तो अगर आप नॉर्मली 3 चपाती खाते हो और अगर एक चपाती पे आप तो पूरी जिंदगी गुजार नहीं सकते, और एक तरीके से वीकनेस आ जाती है। उससे वेट लॉस होगा, उससे आपका मसल लॉस भी होगा, तो वो सही तरीका नहीं होता है वेट लॉस करने का। तो यही सजेशन होता है कि सुबह उठने के बाद आप अच्छे से नाश्ता करिए। अभी जो लोग इंटरमिट फास्टिंग कर रहे हैं उनका अलग फंडा होता है कि भैया हम दोपहर में डायरेक्ट खाना खाएंगे और दिन में 8 घंटे में हमको खाना खाना है। तो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल लोग जो हैं भाई, जो सुबह उठते हैं तो एक अच्छा नाश्ता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, when you eat breakfast, you are telling your body that there are plenty of calories to be had for the day. देखो, जब आप सुबह उठने के बाद खाना खाते हो तो अपने शरीर को लगता है कि हाँ पेट में खाना है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है। जब पेट में खाना नहीं होता है तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि खाना है नहीं अवेलेबल। ओके। और जो हमारी इवोल्यूशन जिस तरीके से हुआ है हमारा, देखिए पहले हमें हंट करना पड़ता था, फूड गैदरिंग करना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता था 2-3 दिन भी खाना नहीं मिलता था। ठीक है, इट वॉज नॉट नेसेसरी कि आप जो भी शिकार करने जाओ तो आप सक्सेसफुल होके वापस आओ। तो 2-3 दिन तक खाना भी नहीं मिलता था कई बार। देर वॉज नो कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड, तो बॉडी फैट स्टोर करती थी और वो फैट को यूटिलाइज करके आप इंसान जिंदा रहते थे। लेकिन अभी खाना तो अवेलेबल होता है, हम कंसिस्टेंटली खाते रहते हैं। तो अभी ये डर नहीं होता कि भाई शिकार करना है या जंगल में जाके फूड गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जब आप सुबह खाते हो तो पेट शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है और बॉडी को लगता है कि हाँ पेट में खाना है, तो इट डजंट स्टोर फैट, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, फैट बर्निंग प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है। When you skip breakfast, the message your body gets is to that it needs to conserve rather than burn any incoming calories. जैसे मैंने बोला कि बॉडी को लगता है कि भाई नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तो चलो फैट कंजर्व करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। वही नहीं करना है, फैट को बर्न करना है। सेकेंड बैड हैबिट इज ईटिंग द रॉन्ग ब्रेकफास्ट। आप गलत ब्रेकफास्ट खा रहे हो। सो इट्स अबाउट मोर देन जस्ट ईटिंग समथिंग इन द मॉर्निंग। देखो, आप सुबह उठने के बाद आप कुछ भी खा रहे हो, आप बस वो न्यूटेला क्रीम लगा रहे हो या कुछ जैम ब्रेड खा के चले जा रहे हो। नहीं, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना है, जैसे एग्स हो गया, योगर्ट हो गया, बेरीज हो गई, या कोई होल व्हीट टोस्ट होता है अपना, ब्राउन ब्रेड जो होता है वो हो गया, थोड़ा बहुत पीनट बटर हो गया, वो आप खा सकते हो। पैनकेक्स खा सकते हो। सबसे देखिए, सबसे आसान तो वही होता है भैया, आप 2 अंडे का ऑमलेट और एक चपाती खा लो। चपाती सुबह सुबह नहीं मिल रही तो एक हाथ ब्रेड का पीस खा लो, 1-2 पीस खा लो ब्रेड के। अगर मल्टीग्रेन ब्रेड है या वाइट व्हीट ब्रेड है, मतलब ब्राउन ब्रेड जो भी ऑथेंटिकेटेड होगा, नहीं तो जो नॉर्मली दुकानों में मिलता है उसको कलर होता है, वो एक्चुअली व्हीट ब्रेड नहीं होता है, सिर्फ कलर होता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी स्वीट आइटम्स, ज़्यादा मीठा खाने से अच्छा है कि आप ऐसा कुछ खाना खाओ। इवन अगर आप मुझे बोलोगे कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, देर ऑल रबिश। उसमें सब शुगर होता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं, बकवास होता है वो। उससे सबसे अच्छा होता है कि भैया आप 2 अंडे का ऑमलेट और चपाती खा लो, या आप ओट्स खा लो सुबह उठने के बाद। ओट्स के अंदर आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, कोई फल डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, दूध पी लो। ओके। तो ये सारे हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं। कुछ भी मत खाओ सुबह उठने के बाद। सो अगर आप यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने, डोनट्स खा रहे हो, मफिन खा रहे हो, कुछ भी चलते चलते आपने कुछ फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, अंडा खाओ, समथिंग न्यूट्रिशियस खाओ सुबह उठने के बाद, कुछ भी मत खाना। ठीक है। थर्ड जो है, सिटिंग टू मच। अगर आप एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू यूके's नेशनल हेल्थ सर्विस, सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड इज थॉट टू स्लो मेटाबॉलिज्म
विच अफेक्ट्स द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड ब्रेक डाउन बॉडी फैट। आज के डेट में स्पेसिफिकली कोविड-19 जो चल रहा है, सब लोग बैठ के ही काम कर रहे हैं। देखो मेरा भी अभी जिम के मेरे वीडियोस कम हो गए क्योंकि जिम्स खुले नहीं अब तक। तो जिम्स खुले नहीं है तो उसकी वजह से वर्कआउट नहीं कर पा रहा, वर्कआउट के वीडियोस में डाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो, इंस्ट्रक्शन वीडियोस डाल रहा हूँ। तो कई बार एक जगह पे आप जब बैठे रहते हो तो आप यहाँ पे मैंने फोटो भी डाला कि मस्त तोन बाहर आ गया, बहुत सारे लोगों ने वेट पुट ऑन कर लिया है। और पोस्चर भी खराब रहता है और बॉडी कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रही, सिर्फ ये उंगलियां हिल रही। बहुत लोगों के यहाँ पे भी इंजुरीज प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं रिस्ट में। तो मूव मतलब अगर आप एक जगह पे 1 घंटा हो गया बैठ गए, थोड़ा बॉडी अखड़ जाता है, हम चेयर पे ही आगे पीछे करते हैं, खड़े हो जाओ, थोड़ा 5 मिनट वॉक करके आ जाओ। और ये मैं खुद करता हूँ कि आई व्हेन आई गेट 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया कि मैं एक जगह पे बैठा हूँ, आई गेट अप, आई वॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स, 3-4 मिनट तक चलता हूँ, थोड़ा बॉडी मूवमेंट करता हूँ ताकि बॉडी फिर से जागी हो जाए कि हाँ बॉडी हिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या हो जाएगा, स्लाउच हो जाते हैं हम, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और हम फैट पुट ऑन करते हैं। तो अगर मेजरली देखोगे पेट एरिया होता है जो, या हमारे लव हैंडल्स होते हैं, हमारा सीट, हमारे थाइज, उसमें सबसे ज़्यादा फैट स्टोर होता है जब ज़्यादातर आप एक ही जगह पे बस बैठे हो चेयर के आगे, जैसे अभी कोविड-19 में चल रहा है। या इवन कोविड-19 नहीं हो रहा है, जो लोग काम करते हैं, जिनका ज़्यादातर मेंटल काम पढ़ाते हैं, जो सॉफ्टवेयर में बैठे बैठे काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वेट पुट ऑन करने की। फोर्थ इज निग्लेक्टिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज, उन्होंने ऐसा कहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक टू मसल मास। द मोर एक्टिव मसल टिश्यू यू हैव द हायर योर मेटाबॉलिक रेट। जितना आपके बॉडी में ज़्यादा मसल होगा उतना आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। कैलोरीज बर्न करेगी इसका मतलब ये है कि आप फैट लॉस ज़्यादा करोगे। तो कई बार आपने देखा होगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर एग्जांपल दे दूं लोगों को कि आई एम अ ह्यूज गाय, ओके, मेरा आई एम 120 केजी, 123 केजी के आसपास मेरा वेट है। लेकिन जब मुझे कोई देखता है तो बोलता है यार इसका वेट 100 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में मसल ज़्यादा है। मसल ज़्यादा होने के कारण पेट नहीं तो मेरे ही वेट इतना बंदा होता है, ओके, 120 किलो का, लेकिन उसका तोन निकला होता है वो बहुत, ही इज़ वेरी फैट एट दैट टाइम, बिकॉज उसके अंदर फैट ज़्यादा है, मसल कम है। फैट को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने को नहीं लगते, वो स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जितना आपके अंदर मसल रहेगा, तो आप देखिए नॉर्मली लोग पतला होने के लिए क्या करते हैं, बस कार्डियो करते जाते हैं। जैसे मैंने लिखा हिट ट्रेनिंग, ठीक है, हिट मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरनल ट्रेनिंग की, इंटरवल ट्रेनिंग की, आप बस कार्डियो किए जा रहे हो, कार्डियो किए रहे हो। कार्डियो बुरा नहीं है, मैं खुद कार्डियो बहुत करता हूँ, आई डू साइकिलिंग, रनिंग, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, करिए आप साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, लेकिन थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग भी करिए। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप कोई बॉडी बिल्डर या कोई वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर की तरह 200-300 किलो उठाइए, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। एटलीस्ट सब मिनिमम अमाउंट ऑफ वेट्स आप उठाइए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़े, आपका मसल भी बढ़े आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस भी जल्दी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मसल होगा उतने जल्दी आपके कैलोरीज बर्न होंगे, उसका मतलब उतना जल्दी आप फैट लॉस करोगे। तो डू नॉट निग्लेक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, ये दिस वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद है नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग एक्सरसाइज बहुत करते हैं, कोई कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता है, वेट ट्रेनिंग भी करता है, रनिंग करता है, कार्डियो करता है, लेकिन कोई प्रोटीन नहीं खाता, बस प्रोटीन पाउडर भी खा लेते हो। ठीक है भैया, प्रोटीन पाउडर भी ठीक है एक हद तक, लेकिन जब मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो अंडे, चिकन, पनीर, फिश, मीट, अलग अलग टाइप का मीट लोग खा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे लाइक, मिल्क, ओके, दही, योगर्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये खाते हो तो ज़्यादा देर लगता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये ज़्यादा आपको जल्दी भूख नहीं लगती। ठीक है, इसलिए मैंने बोला सुबह जब आप नाश्ते में अगर 2 या 3 अंडे का ऑमलेट खा लोगे, तो या एक फ्राई कर लोगे, या आप भुर्जी खा लोगे, या आप बॉइल्ड करके खा लोगे, जो भी आपको पसंद है, आप अल्टरनेट करते, या ओट्स खा लोगे। ओट्स में तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन नहीं होता उतना। लेकिन जब ये खाते हो ना तो ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगने के कारण नेचुरली आप कम कैलोरीज खाते हो, लेकिन क्वालिटी कैलोरीज खाते हो। ठीक है, प्रोटीन जब आप खाते हो इट्स क्वालिटी, ठीक है, कम खाओगे, हेल्दी खाओगे और एक्सरसाइज अच्छा करोगे, सो ऑब्वियसली आपका फैट लॉस में आपको हेल्प होगी। तो प्रोटीन को अवॉइड मत करो, क्योंकि अगर मैं इंडियन डाइट की स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमारे डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। हमारे डाइट में ज़्यादातर फैट्स और उससे सबसे ज़्यादा आते कार्बोहाइड्रेट्स, चपाती, राइस, सब्जियाँ, ज़्यादातर आते कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ा बहुत फैट्स आ जाता है, क्योंकि थोड़ा बटर खा लिया, थोड़ा इधर उधर। लेकिन आप ही देखो डेली बेसिस पे हम अंडे कितना खाएंगे, चिकन थोड़ी ना रोज़ खाएंगे, मटन, फिश हम रोज़ नहीं खाते नॉर्मली। अंडे रोज़ ज़रूर खा सकते हो, दूध ज़रूर रोज़ पी सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर से प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम होता है।
तो रिलेटिवली अगर प्रोटीन पाउडर भी खा रहे हो, कई लोग लगता है प्रोटीन पाउडर मतलब स्टेरॉइड होता है, नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही लोगों को कहता हूँ कि प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट है, एक सप्लीमेंट्री होता है। आप नेचुरल प्रोटीन को कभी अवॉइड मत करिए, अंडा, चिकन, पनीर, इन चीज़ों को आप अवॉइड मत करिए, ठीक है। तो प्रोटीन आपके डाइट में बिल्कुल रखिएगा। सिक्स्थ है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ड्रिंक वाटर थ्रू द डे टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बॉडी के टॉक्सिन्स जो होते हैं ना वो बाहर निकलते रहते हैं। जितना पानी पियोगे उतने बार आप टॉयलेट जाओगे। तो इतना पानी पीना, मतलब एक एवरेज इंडिविजुअल जो 5 फुट 7 इंचेस है, उस जिसकी हाइट और जिसका वेट अराउंड 70 kg है, उसने 4 लीटर वाटर तो पीना ही चाहिए, कम से कम 4 लीटर। यहाँ पे दिया हुआ है ये थोड़े बहुत, जो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, उन्होंने कहा है कि अबाउट 2 कप्स ऑफ वाटर आपने हमेशा पीते रहना चाहिए, लेकिन पर आर, ओके। लेकिन मैं यही ओवरऑल कहूँगा कि 4 लीटर पीना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे मैं 6 फुट 4 हूँ तो मुझे 6 लीटर पानी लगेगा, क्योंकि मेरा बॉडी ज़्यादा बड़ा है। ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत बार हम पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस, आप पानी पीते रहिए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। सो ड्रिंक, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। उससे कई बार अपनी बॉडी वॉश आउट करती है सारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर थ्रू एक्सक्रीशन, ठीक है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रेसिंग आउट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ओके। तो ये कॉर्टिसोल करके, जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आप खाते ज़्यादा हो, ओके। जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, यू ईट अ लॉट, क्रेविंग ज़्यादा बढ़ते हैं और हमेशा जंक फूड खाने का इच्छा ज़्यादा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका मैनेज स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आज की जो लाइफस्टाइल है, काम जो करते हैं लोग, 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, और एक जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा, यू हैव टू परफॉर्म। आप एक रेस में दौड़ रहे हो कि आई हैव टू बी एट द टॉप, और यूट्यूब वीडियो देख देख के आप अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो, लेकिन इंटरनली ये जो स्ट्रेस होता है इसको रिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए। कोई मेडिटेशन करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई मूवी देखता है। लेकिन डेफिनेटली डू समथिंग विच विल बेनिफिट टू योर हेल्थ, लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, किसी स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स खेलना हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी, मतलब डू समथिंग फिजिकल रादर देन जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स और वॉचिंग मूवीज। क्योंकि ठीक है, रीडिंग बुक्स एक तक हद तक ठीक है, लेकिन गाने सुन रहे हो वो भी एक हद तक ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ अगर फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आई एम टेलिंग यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका स्ट्रेस बहुत जल्दी कम हो जाएगा। आप एक हैप्पी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 जो है ईटिंग रिफाइंड कार्ब्स। अभी फोटो में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं। ब्रेड, पेस्ट्रीज, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड खाइए, वो भी ज़्यादा नहीं कहा मैंने, 1 या 2 ही स्लाइस खाने हैं आपको। आप अगर वाइट ब्रेड लेके आ रहे, यहाँ पे डोनट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी टेस्टी टेस्टी फूड दिख रहा है, काफ़ी लोगों को देखने के बाद तो मज़ा आ रहा होगा कि यार इसमें से एक डोनट मुझे भी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। रिसर्च शोज दोज हु कंज्यूम द मोस्ट रिफाइंड कार्ब्स बर्न फ्यूअर कैलोरीज and had higher rates of the appetite stimulating hormone ghrelin than those who adopted lower carb diets that focused on complex carb sources. तो ग्रिलिन करके एक हार्मोन होता है कि ये कैसे होते हैं ना, ये सिंपल कार्ब्स होते हैं, फटाक से डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप कैलोरीज खाते रहते हो, खाते रहते हो, खाते रहते हो। अभी मैंने एक डोनट खाया, सपोज मेरे को आधा घंटा 1 घंटा सही लगे, लेकिन आफ्टर 1.5 आवर्स मुझे फिर से भूख लगती है, मैं फिर से एक डोनट खा लूंगा। लेकिन मैं कैलोरीज कितने खा रहा हूँ, मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, ब्लड शुगर को मैं स्पाइक कर रहा हूँ, इंसुलिन को स्पाइक कर रहा हूँ। और जितना ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा उतनी ज़्यादा बॉडी फैट स्टोर करेगी। जितना बॉडी फैट स्टोर करेगी उतने रिस्क बढ़ जाएंगे ब्लड प्रेशर के, उतने हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंड ऑब्वियसली इट कैन लीड टू डायबिटीज़, ठीक है। यस, कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। आप खाइए ना, होल होल ग्रेन ब्रेड खाइए, अच्छा पास्ता खाइए, व्हीट पास्ता खाइए, राइस खाइए, सिंपल कार्ब्स हैं। लेकिन वर्कआउट के पहले अगर आप राइस खा के जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट नॉट, ब्राउन राइस भी खा सकते हो, व्हाइट राइस भी, लेकिन सिंपल कार्ब्स है, राइस चल जाएगा। लेकिन ये डोनट्स और चिप्स, रिफाइंड कार्ब्स जितना खाओगे, कुरकुरे, रफल लेस चिप्स, माय गॉड, इट्स गोइंग टू बैडली इम्पैक्ट योर हेल्थ। सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ, सबसे गंदा डाइट अगर मैं कुछ बोलूँ तो मैकडोनल्ड्स का होता है कि आप बर्गर खा रहे हो जिसमें तला हुआ पैटिस है, ब्रेड है और कोको कोला है। ये सारा कॉम्बिनेशन इसके अंदर मैंने दिया हुआ है, वो अगर आप खाओगे तो आई एम, इट्स अ वेरी बैड थिंग। लेकिन हमारा मन करता है कभी कभी ऐसा कचरा खाने का,
खाओ, मैं भी खाता हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है, मैं भी खाता हूँ, लेकिन 2-3 महीने में एक बार, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं, और अगर मैं बाहर भी जाता हूँ तो आई हैव ऑप्शंस कि ठीक है यार, हेल्दी खाना है, उसमें भी हमको हेल्दी खाना है। उसके बाद का है स्वेरिंग ऑफ डेयरी। पूरी तरीके से डेयरी भी अवॉइड करना गलत बात है। देखो ऐसा नहीं है, देखो एक पब्लिश्ड है जर्नल न्यूट्रिएंट्स करके, पीपल विद द हाईएस्ट इंटेक ऑफ मिल्क, चीज, योगर्ट एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैड द लोएस्ट रेट्स ऑफ ओबेसिटी। जो लोग दूध पीते हैं, चीज खाते हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी नहीं होती है, लेकिन इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना भी गलत बात है। देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग बॉडी रिसर्च लिंकिंग डेयरी कैल्शियम टू इंप्रूविंग रेगुलेशन ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म। देखो, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम बहुत होता है। कैल्शियम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग फैट इन द बॉडी। बोन स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, एंड डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर फैट लॉस, वेट लॉस करने में हेल्प करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आर समटाइम्स नोन एज मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स। बूस्ट करता है आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन रेट बढ़ा देता है, बिकॉज दे कंटेन प्रोटीन एंड कैल्शियम। जैसे मैंने आपको बोला, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन boosting metabolism, both possibly helping maintaining muscle mass while potentially promoting weight loss। ठीक है, मसल बढ़ाएगा, वेट लॉस करेगा। बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग डेयरी टू एट एवरी मील, मर्फी जो यहाँ के जो एक डॉक्टर है अमेरिकन, cautions your calorie count and fat intake should remain without recommended guidelines। देखो, किसी किसी को लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, उन लोगों को तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो दूध पी नहीं सकते, लेकिन ये दूध चीज़ जब आप इंक्लूड करते हो तो अपना फैट इंटेक प्लीज़ ध्यान में रख के करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपिंग इन अ वार्म रूम। भाई, गर्म रूम में अगर सोओगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। देखते क्या लिखा है। अ स्मॉल स्टडी फाउंड स्लीपिंग इन अ कूल रूम, आइदर लिविंग द एयर कंडीशन रनिंग इन द समर और टर्निंग डाउन द हीट बिफोर बेड इन द विंटर could increase level of so called brown fat which burns calories to generate heat। तो आपके बॉडी के अंदर ब्राउन फैट जनरेट होता है, जिसके वजह से आपकी बॉडी बर्न करती है कैलोरीज। सो ओवरनाइट जो टेम्परेचर होता है 19 डिग्री सेल्सियस, देखिए अभी इंडिया जैसे कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो 19 डिग्री सेल्सियस ठंडी में होता है सिर्फ, ठीक है। नॉर्मली इट इज अराउंड 23, 24, 25 डिग्री का नॉर्मली अगर एवरेज निकालोगे तो रात को ये टेम्परेचर होता है। 19 डिग्री की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी अगर कंसिडर कर सकते हो तो ठंडी में ऑब्वियसली हम फैन चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं, लेकिन ऐसा रिसर्च कहा जाता है कि आप रिलेटिवली ठंडे रूम में रहोगे तो आपका फैट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्राउन फैट जनरेट होता है। उसके बाद नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, ये तो बहुत ही कॉमन है कि आज के लाइफस्टाइल में 4 घंटा 5 घंटा ही लोग सोते हैं, और क्योंकि स्लीप इज द बेस्ट थिंग फॉर फैट लॉस एंड मसल गेन। स्लीप इज द मोस्ट एनाबॉलिक थिंग विच कैन हैपन विथ योर बॉडी। क्योंकि आप जब अच्छी तरीके से सोते हो, 6 से 8 घंटा जब आप सोते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ स्टाइल, इट गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर योर बॉडी टू रिकवर। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, खाना भी अच्छा फॉलो कर रहे हो, खाना डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आप 4-5 घंटा ही सो रहे हो, आपका फैट लॉस नहीं होगा, आपका वेट गेन होगा, क्योंकि जब तक दिमाग को आराम नहीं मिलेगा, स्ट्रेस बस्ट नहीं होगा। सो बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर अगर मैं बोलूँ ज़िंदगी में, वो है नींद। अच्छी नींद जो होती है ना, वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गेट इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप, 6 to 7 आवर्स इज़ फाइन। 8 घंटा ज़्यादा हो जाएगा डिपेंडिंग, अगर आप प्रोफेशनल एथलीट है तो 8 घंटा ठीक होता है, लेकिन अगर 6 से 7 घंटा इज सफिशिएंट फॉर एनी पर्सन, नॉर्मल पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग नॉर्मली, इवन नॉट एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक भी करते हैं, उनके लिए 6 घंटा नींद सफिशिएंट है। लेकिन 6 घंटे अगर आप बोल रहे हो 4 घंटा 5 घंटा, आई एम सॉरी, इट इज़ गोइंग टू स्लो योर मेटाबॉलिज्म, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फैट गेन एंड इट विल लीड टू मसल लॉस। कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ठीक तरीके से नहीं सोओगे तो फैट लॉस, मसल गेन नहीं होगा। एंड लास्ट इज अ नो ब्रेनर कि आप फास्ट फूड खाए जा रहे हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, इट्स अ नो ब्रेनर। मतलब इसके ऊपर मुझे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं कि आप फैट फूड, या अगर ये खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग चीट मीट के नाम के नीचे बहुत कुछ खा जाते हैं, पूरा एक हफ्ते का पूरा मेहनत बर्बाद कर देते हैं। चीट मील भी करिए, लेकिन उसको भी थोड़ा कैलकुलेटेड चीट करिए, कि होम कुक चिकन, राइस, ऐसा कुछ खा रहे हो, रादर देन ईटिंग दिस। ये खाना है तो खाइए, 1 महीने में 2 महीने में एक बार, ठीक है। ओके, सो अवॉइड फास्ट फूड एज मच एज पॉसिबल। सो दैट वाज द वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ like the video, comment in the comment section, subscribe to my channel, hit, and you can hit the bell icon, ठीक है। अगेन वन स्मॉल थिंग आई वांट टू टेल टू एवरीबडी कि आज शाम को 8 बजे अन अकेडमी पे मैं आ रहा हूँ। तो आज मैं करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो जो भी अन अकेडमी पे आना चाहता है, दे कैन व्यू माई लेक्चर टुडे इवनिंग एट 8 o'clock, ठीक है। आज शाम को 8 बजे वो आके देख सकते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू. Do subscribe to my channel. Do hit the bell icon. It motivates me to keep on doing such kind of videos. Thank you. Aditya Kedari signing out. Jai Hind.